डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना है, उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। मेरी और आप सबकी दुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का, लेकिन ये बातों से तो नहीं होगा, ये कुर्बानी और इशार का सफ़र है। दुआ है कि IMF के पास जाना आखिरी बार हो, मगर ये बातों से नहीं होगा। सरकारी अखराजात कम करना होंगे। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर खास तवज्जो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा मुझ पर नहीं किसी और पर टैक्स लगाने के कल्चर से मुल्क नहीं चल सकता। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही है। 12 जहाज पर $5 अरब का किराया अदा किया जाता है। कमर कस ले, कोई सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा। पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है, कड़वे फैसले करने होंगे। अवाम पर भारी भरकम बिजली बिलों का बोझ, मियां नवाज शरीफ मैदान में आ गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों और महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। इसहाक डार ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। महंगाई के दलदल में धंसती अवाम पर एक और वार की तैयारी। नेपरा में बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। महफूज फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं फैसला जुमे तक हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा। बात यह है कि जो बुनियादी हक हमारा है वो ये है कि हमें सस्ती बिजली दी जाए और टैक्सों को उसमें से हटाया जाए। कोई नया धंधा शुरू करने से पहले ये नून लीग का वैसे ही वतीरा है कि जब इनकी हुकूमत आती है तो ये मुख्तलिफ किस्म के धंधे बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू करते हैं। बिजली के बिलों में आए टैक्सेस नाकाबिल कबूल, IPP से मुआहदे खत्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, बोले बिजली के बिलों में स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए। अगर IPP मुआहदों में चीन शामिल है तो उनसे संजीदगी से बात की जाए। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, कौमी टीम और सिलेक्शन कमेटी में सर्जरी का आगाज। वहाब रियाज और मंसूर राना को शाहीन शाह अफरीदी की बेजा सपोर्ट ले डूबी। ओहदों से फारिग करने की वजह सामने आ गई। किसी की ना सुनने वाले शाहीन अफरीदी को बेजा सपोर्ट किया गया, जिससे ग्रुपिंग को तकवीत मिली। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम के खिलाफ भी शिकायत। ग्रुप बंदी करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। साबिक क्रिकेटर और सिलेक्टर वहाब रियाज ने खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी। सोशल वेबसाइट एक्स पर एक ट्वीट में लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है। ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग के मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस पार्लियामेंट में सेंसरशिप है, ये शर्म की बात है। वजीर आजम तशरीफ फरमा है, बताए पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है। MNAs को हरासा किया जाता है, किसी को नोटिस में नहीं। असद कैसर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इज़हार ख्याल, दावा किया मेरे दौर में मियाँ साहब 8 घंटे तकरीर करते थे। असद कैसर के दावे पर शहबाज शरीफ के कहकहे। पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन PTI के दौर में हुई। माजी में अपोजिशन अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, बोले माजी में अपोजिशन की तकारीर के दिन बानी PTI असम्बली नहीं आते थे। PTI दौर में आधे घंटे में 52 बिल पास हो जाते थे। बानी PTI ने नैब तरमीम अपील पर अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। बानी PTI ने नैब तरमीम कलदम करार देने की इस्तदा कर दी। अपने तहरीरी जवाब में बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपने मुकदमात ना सुनने की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने कहा कि दुबई लीक्स पर नैब FIA को फौरी तहकीकात करनी चाहिए थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी।
پرویز خٹک نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ سابق وزیر دفاع نے کہا کہ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی رقم برطانیہ سے واپس پاکستان کی جائے گی۔ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے میں نہیں تھا، میٹنگ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے آیا تھا۔ مجھ سمیت دیگر وزراء نے اعتراض بھی کیا۔ رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے۔ پرویز خٹک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی مسلسل مسکراتے رہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس۔ مخصوص نشستوں سے متعلق اجلاس تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہا۔ اجلاس میں 13 رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک ہوئے۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے سے متعلق غور کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ جج افضل مجوکا نے کہا یہ صرف 40 منٹ دلائل کا کیس ہے۔ سلمان صفدر نے کہا اس کیس میں ایسی باتیں آئیں جو پاکستانی مرد نہیں کر سکتا۔ خاور مانے کا کہتے ہیں رجوع نہیں کر سکا۔ کیا فیملی کورٹ 6 سال چھٹیوں پر تھی؟ گواہ نے مان لیا کہ طلاق نامے پر ٹیمپرنگ ہے، لیکن جج صاحب نے نہیں مانا۔ کیس تو شکایت کنندہ پر ہونا چاہیے کہ عزت اچھالی اور جعلی طلاق نامہ دیا، یہ کیس ہی نہیں بنتا۔ اعظم عمران خان کے خلاف نہ منی لانڈرنگ ملی، نہ آف شور اکاؤنٹس ملے، نہ ایون فیلڈ ملا، نہ سرے محل ملا، نہ سوئس بینک کے اکاؤنٹس ملے، نہ آپ کو ان کے خلاف کسی قسم کی کرپشن ظلم ملا۔ آپ کو ملا تو لے دے کے آپ کو عدت کیس ملا۔ حکومت کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف آف شور کمپنی یا منی لانڈرنگ نہیں، عدت نکاح کیس ملا ہے۔ زنا پر سزا سنی تھی یہ حکومت، نکاح پر سزا سنانے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، آنے والے دنوں میں بلوں پر بم گریں گے۔ جبری گمشدگی کا مطلب یہی ہے کہ فورسز نے بندے کو اٹھایا، اگر فیصلہ دے دوں تو بھی کیا فرق پڑے گا؟ آپ سوچ نہیں سکتے ہم کتنے بے چین اور کتنے بے بس ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے 20 سال سے لاپتہ شہری کی بازیابی کی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس، بولے وفاقی وزراء کو عدالت میں طلب کیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ جسٹس کیانی نے اپنا مائنڈ سیٹ ظاہر کیا تو ان کے خلاف بدنام کرنے والی مہم شروع ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو دوبارہ طلب کر لیا، سماعت ملتوی۔ حکومت کا حساس اداروں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا اختیار، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ وزیر اعظم، وفاقی حکومت، پی ٹی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ آئین پاکستان شہریوں کو پرائیویسی، آزادی، اظہار رائے فراہم کرتا ہے۔ پی ٹی اے ایکٹ کے جس سیکشن کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے ابھی تک رولز نہیں بنے۔ عدالت فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کا حکومتی نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے، درخواست میں استدعا۔ ہم مسائل کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ مسائل نواز شریف یا شہباز شریف نے پیدا نہیں کیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو، بولے پی ٹی آئی حکومت کو مہنگائی 3% پر دی، 30% پر کیوں ملی؟ وزیراعظم شہباز شریف حقائق قوم کے سامنے لا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ ختم کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی پی ڈبلیو ڈی کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ۔ حکومت کا افغان شہریوں کو پاکستانی شہریت کے بڑے پیمانے پر اجرا کو روکنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ پاکستان شہریت ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش۔ بل کے ذریعے پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1951 میں ترمیم کی گئی۔ بل کے ذریعے افغان شہریوں کے پاکستان میں غیر قانونی داخلے اور حق ملکیت کو ختم کرنے کا فیصلہ۔
वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। फील्ड में काम करने वाले इदारों को मजीद सिफारिशात देने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुल्क भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। फ्लावर मिल्स मालकान ने गंदम की वॉशिंग रोक दी। मुतालबात मंजूर ना हुए तो कल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने की धमकी। डेयरी फार्मर्स ने कराची में दूध 80 रुपए लीटर महंगा करने के लिए पर तोड़ लिए। कीमत 300 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर कहते हैं हुकूमत टैक्स वापस ले या फिर दूध की कीमतों में इजाफे की इजाजत दे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 830 पॉइंट्स की कमी। मंदी की वजह से इंडेक्स 80,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 79,841 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मुजफ्फराबाद नीलम वैली शारा देवलिया के मकाम पर अलमनाक हादसा। जीप खाई में गिरने से ड्राइवर समेत 14 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी भी हुए। मरने वालों में 4 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एंकर पर्सन आयशा जहांजे पर शोहर का तशद्दुद। लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम हारिस गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस पर हमले का मंसूबा नाकाम। कालदम TTP दरादम खेल का दहशतगर्द। मोहम्मद शोएब कराची के इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार। बारूद बरामद। DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील बता दी। कराची के इलाके कोरंगी 5.5 धोबी घाट के करीब फायरिंग से पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने मकतूल पर फायरिंग की। नोमान ने गिरते गिरते भी एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद से एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस को शुबा है कि नोमान को मुखबरी करने पर टारगेट किया गया। पेशावर के इलाके मतनी में CTD पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से DSP CTD समेत 3 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों की जानिब से दस्ती बमों का भी इस्तेमाल किया गया। मॉनसून बारिशों की धमाकेदार एंट्री। कहीं तेज बारिश, कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरसे। शहर इख्तिदार में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। गौरी टाउन की सड़कों और गलियों में 2 फुट पानी जमा। नाला लई में पानी का लेवल बढ़ने का भी खदशा। एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर, शेखोपुरा, खारियां, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में एक रोज की बारिश के बाद दोबारा शदीद गर्मी और हब्स। हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की गई। शहरियों को आज भी बादल बरसने का इंतजार। महकमे मौसमियात की चंद मकामात पर हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। सहूनी फौज ने गजा में एक और स्कूल पर कयामत ढा दी। फिजाई हमले में 30 फलस्तीनी शहीद, 53 जख्मी। सहूनी फौज ने 34 बार स्कूल को निशाना बनाया। नसीरात और खान यूनुस में मजीद 10 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की तादाद 38,295 हो गई। सहूनी फौज का शाम में दमिश्क हाईवे पर ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह के साबिका मुहाफिज यासिर करमबश समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। वादी गोलान पर मिसाइल दाग दिए, 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। पेशावर में 200 साल पुराना अज़ादारी का मरकज इमाम बारगाह माई पठानी दीर से आई खातून ने तामीर कराया। खानदान 5 पुश्तों से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरसादारी में मसरूफ। और पाकिस्तानी को पैमाओं दिलावर सतपारा और फैदाली ने नागा पर्वत सर कर लिया। 8,126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। मुहिम में नेपाल के 2 कोह पैमाओं ने भी नागा पर्वत सर किया।